लेते हैं कानपुर की एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू हुई और खून पर खत्म हो गई। 4 महीने पहले घर से भागकर शादी की और 4 महीने बाद थाना और लाश। शादी की तस्वीरों में जन्नत थी लेकिन हकीकत में कब्र बन गई। पति को शक हुआ और शक ने रिश्ते को जहरीला बना दिया। एक रात एक नजारा और गुस्से ने होश उड़ा दिया। बेडरूम में भरोसा टूटा और वहीं जिंदगी भी खत्म हो गई। पत्नी की सांसें थमी और पति का जमीर जागा। कत्ल के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। रिपोर्ट के जरिए 11 बजे 12 बजे निकला, पहुंचे जाके रूम, अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। कानपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई जो प्यार से शुरू हुई और शक में बदली और आखिरकार खून पर खत्म हो गई। जिसे इश्क समझा था वो इम्तिहान बन गया। 4 महीने पहले जो रिश्ता बना था वो पत्नी की बेवफाई में कब्रिस्तान बन गया। ये मोहब्बत की कहानी नहीं, ये मोहब्बत के मलबे की कहानी है। कानपुर में एक पति, एक पत्नी और एक रात जिसने रिश्ते को नहीं जिंदगी को खत्म कर दिया। 4 महीने पहले घर से बगावत करके लव मैरिज, 4 महीने बाद थाना, लाश और हथकड़ी। शादी तस्वीरों में जन्नत थी, हकीकत में कब्र निकली। नाम है सचिन सिंह और श्वेता, जिसका अंत बेडरूम में हुआ और कहानी थाने में लिखी गई। ऊपर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया। लव मैरिज के बाद सब ठीक नहीं रहा। फोन पर फुसफुसाहटें, नाम बदलते रहे, भरोसा रोज मरा और शक रोज जिंदा हुआ। रिश्ते की नींव धीरे धीरे दरकती गई और किसी ने मरम्मत नहीं की। शुक्रवार की रात सचिन लौटता है, खिड़की से झांकता है और वहीं उसकी दुनिया टूटती है। पत्नी 2 गैर मर्दों के साथ। आंखों ने जो देख लिया, दिल ने अदालत लगा दी। हंगामा होता है, मामला थाने आता है, समझौता होता है, लेकिन जो जख्म इज्जत पर लगे हो वो पट्टी से नहीं भरते। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठाला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुंह से बोला कि तुम ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, एक लोग छोड़ने गए मोटर लेके, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। बस पत्नी के यही शब्द सचिन के दिल पर सांप लुटा गए। सचिन घर लौटकर पहुंचा तो पत्नी ने अल्टीमेटम दे दिया, लड़कों को छुड़ाओ वरना मैं चली जाऊंगी। प्यार में आ रहा इंसान अहंकार में टूट जाता है। यही दिमाग हार गया और गुस्से ने कमान संभाल ली। यहीं से दर्द अपराध बनता है। गुस्से में सचिन ने पत्नी का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में श्वेता की सांसें थम गई। लाश को चारपाई पर कंबल में लपेट दिया। बेवफाई ने रिश्ता मारा, गुस्से ने इंसान। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी। ज्यादा हो गया, मर गई, मैं भाग गया। कत्ल के बाद सचिन घंटा घर पहुंचा। 3-4 घंटे तक इधर उधर भटकता रहा। फिर सोचा हमने भागकर शादी की थी, ना उसका कोई है और ना ही मेरा। सुबह 10 बजे सीधे महाराजपुर थाने पहुंच गया। साहब मैं सरेंडर करने आया हूं। पुलिस उसके साथ मौके पर पहुंची। कमरे में कंबल में लिपटा हुआ शव मिला। फॉरेंसिक टीम आई, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डर के मारे में भाग भी गया, घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। मैं वापिस आके डायरेक्ट आपके पास, मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, जब सब कुछ बता देता हूँ। वो लड़के कहाँ? वो लड़के तीनों चौकी में है सर। पत्नी कहाँ है? पत्नी कमरे में ही है सर। हाँ सर। इसमें मैंने पाया है कि जो मृतका है उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई है। जानकारी की गई तो ये मालूम चला कि जो इसका पति, जिसका नाम सचिन राजपूत है, सचिन भदौरिया है, इसके द्वारा अपनी पत्नी पे ये शक था कि किसी और लड़कों के साथ उसकी
संबंध है, उसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। प्यार टूटे तो आंसू बहते हैं, ये कहानी दर्द की हो सकती है, लेकिन फैसला सिर्फ अदालत करेगी, क्योंकि एक रात का गुस्सा पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे भेज देता है। अगर रिश्ता टूटे तो रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन कानून कहता है इंसाफ अदालत में होता है, बिस्तर के शक पर नहीं। ये कहानी एक पति के आरोपों की है, एक पत्नी की मौत की है और प्यार में दिए गए सबसे बड़े धोखे की है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।